नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी स्ट्रगल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग जे स्वामीनाथन से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंटों को देखेंगे, जो कि परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हम लोग मॉक टेस्ट करने से पहले जे स्वामीनाथन से संबंधित थ्योरी को देखेंगे, जो कि थ्योरी यदि आपको पता है तो आप मॉक टेस्ट आसानी से दे सकते हैं। तो सबसे पहले प्रश्नों को हल करने से पहले हम लोग थ्योरी को देखेंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हम लोग स्वामीनाथन के विषय में जानेंगे विस्तार से। जे स्वामीनाथन, ठीक है, शॉर्टकट में हम लोग इनको जे स्वामीनाथन कहते हैं। इनका जन्म हुआ था 1928 ईस्वी में, ये मृत्यु हुई थी 1994 ईस्वी में, ठीक है। जे स्वामीनाथन का जन्म 1928 ईस्वी, मृत्यु 1994 ईस्वी, ठीक है। इन्हीं सब पॉइंटों को एक एक करके देखेंगे। तो जे स्वामीनाथन का पूरा नाम जगदीश स्वामीनाथन था, ठीक है। ये नोट कर लीजिएगा, क्योंकि एक ही लाइन में प्रश्न बनेगा, डायरेक्ट पूछ देगा जे स्वामीनाथन का पूरा नाम क्या था, तो आप लोग जगदीश स्वामीनाथन बताएंगे, ठीक है। अगली पॉइंट देखेंगे। जे स्वामीनाथन का जन्म 21 जून 1928 ईस्वी को शिमला में हुआ था, अर्थात हिमाचल प्रदेश के एक तमिल परिवार में हुआ था, ठीक है। यहाँ पर दो पॉइंट महत्वपूर्ण है। कब हुआ था तो 1928 ईस्वी में। कहाँ हुआ था तो शिमला में, ठीक है। अगला पॉइंट देखेंगे। जे स्वामीनाथन की पत्नी का नाम भवानी पांडे था, ठीक, भवानी पांडे। और इनका विवाह कब हुआ था तो 1955 ईस्वी में, ठीक है। जे स्वामीनाथन का विवाह 1955 ईस्वी में भवानी पांडे के साथ हुआ था, ठीक है। प्रश्न ऐसे पूछेगा कि जे स्वामीनाथन का विवाह कब हुआ था तो 1955 ईस्वी में, और किससे हुआ था तो भवानी पांडे से। अगला पॉइंट देखेंगे। जे स्वामीनाथन को चित्रकार अंबादास स्वामी कहकर संबोधित करते थे। जैसे किसी का नाम होता है तो शॉर्ट में उसको दुलार पुरस्कार कर शॉर्ट नाम रख देते हैं। तो ऐसे ही अंबादास जी थे, अंबादास, वह जे स्वामीनाथन को स्वामी कहकर संबोधित करते थे, ठीक है। पूरा नाम नहीं लेकर संबोधित करते थे, बल्कि इनका यह स्वामी जो जगदीश स्वामी है, ये स्वामी बस शब्द इनको रखकर संबोधित करते थे, ठीक है। अगला पॉइंट देखेंगे। पॉइंट यहाँ पर है, जे स्वामीनाथन कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी में शामिल 1948 ईस्वी में हुए, ठीक है। प्रश्न बनेगा, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी में जे स्वामीनाथन कब शामिल हुए तो 1948 ईस्वी में। यहाँ से प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि जे स्वामीनाथन 1948 ईस्वी में किस पार्टी से शामिल हुए तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी में शामिल हुए, ठीक है। अगला पॉइंट देखेंगे। मजदूर आवाज, ठीक है, पत्रिका का संपादन। ये मजदूर आवाज जो है पत्रिका का संपादन जे स्वामीनाथन ने किया था, ठीक है। प्रश्न बनेगा, मजदूर आवाज पत्रिका का संपादन किसने किया था तो जे स्वामीनाथन ने किया था, ठीक है। अगली पॉइंट देखेंगे। दैनिक हिंदुस्तान व सरिता में बच्चों की कहानियां जे स्वामीनाथन लिखते थे, ठीक है। दैनिक हिंदुस्तान व सरिता, ठीक है, में बच्चों की कहानियां कौन लिखता था तो जे स्वामीनाथन लिखते थे, अर्थात जगदीश स्वामीनाथन, ठीक है। अगला पॉइंट देखेंगे। जे स्वामीनाथन ने कला में शिक्षा सैलोज, यहाँ पर शैलेश हो गया, सैलोज टाइपिंग में मिस्टेक हो गया, सैलोज मुखर्जी तथा बीसी सन्याल के निर्देशन में प्राप्त की, ठीक है।
अगला पॉइंट देखेंगे। पॉइंट यहाँ पर है 1957 ईस्वी में 3 वर्ष की अवधि के लिए ग्राफिक कलाओं के अध्ययन हेतु जे स्वामीनाथन अकेडमी ऑफ फाइन आर्ट वारसा अर्थात पोलैंड गए। ठीक है, क्या कह रहा, 1957 ईस्वी में 3 वर्ष की अवधि के लिए ग्राफिक कलाओं के अध्ययन के लिए कहाँ गए थे, तो वारसा अर्थात पोलैंड गए थे। ठीक है, और कब गए थे, तो 1957 ईस्वी में। ठीक है ना, ये 2 पॉइंट आप लोग यहाँ से नोट कीजिएगा। अगला पॉइंट देखेंगे, ग्रुप 1890 की स्थापना जे स्वामीनाथन ने की थी। ठीक है, जो ग्रुप 1890 है इसकी स्थापना किसने की थी, तो जे स्वामीनाथन ने की थी। और कब की थी, तो 1962 ईस्वी में। ठीक है, ग्रुप 1890 की स्थापना 1962 ईस्वी में हुई थी, लेकिन औपचारिक रूप से स्वीकृति जो हुई थी वो 1963 ईस्वी में मिली थी। ठीक है, ग्रुप 1890 की स्थापना 1962 ईस्वी में जे स्वामीनाथन ने की थी, लेकिन औपचारिक रूप से स्वीकृति 1963 ईस्वी में मिली थी। ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अगला पॉइंट कह रहा है जे स्वामीनाथन साओ पाउलो बिएनाले अंतर्राष्ट्रीय जूरी के सदस्य के रूप में कार्य किया। ठीक है, जे जगदीश स्वामीनाथन जो थे वो साओ पाउलो बिएनाले अंतर्राष्ट्रीय जूरी के सदस्य के रूप में काम किए थे। तो प्रश्न यहाँ से ऐसे बनेगा, साओ पाउलो बिएनाले अंतर्राष्ट्रीय जूरी के सदस्य कौन थे। ठीक है, उसमें से 3 अलग दे देगा और उसी में एक जे स्वामीनाथन का नाम दे देगा, तो आप लोग उसमें जे स्वामीनाथन लगाएंगे। ठीक है ना। अगला पॉइंट देखेंगे, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के ट्रस्टी जे स्वामीनाथन बने। ठीक है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र जो था उनके ट्रस्टी कौन बने, तो जे स्वामीनाथन बने। यहाँ से भी प्रश्न ऐसे बनेगा कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के ट्रस्टी निम्न में से कौन बने, तो 4 ऑप्शन रहेगा, 3 नहीं रहेंगे, उसमें जे स्वामीनाथन रहेगा, तो आप लोग जे स्वामीनाथन को टिक करेंगे। अगला पॉइंट देखेंगे, परसीविंग फिंगर्स पुस्तक के लेखक जे स्वामीनाथन जी हैं। ठीक है, पुस्तक का नाम है परसीविंग फिंगर्स। ठीक है, किसने लिखा, तो जे स्वामीनाथन ने लिखा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग याद कर लीजिएगा या नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि लेखक परीक्षा में अधिकतर पूछता है। अगला पॉइंट देखेंगे, पॉइंट यहाँ पर है 1966 ईस्वी में मासिक कांट्रा कला पत्रिका का प्रकाशन जे स्वामीनाथन ने किया था। ठीक है, पूछे प्रश्न ऐसे बनेगा, कांट्रा कला पत्रिका का प्रकाशन किसने किया, जे स्वामीनाथन ने। ठीक है, कांट्रा कला पत्रिका का प्रकाशन किसने किया, तो जे स्वामीनाथन ने। जे स्वामीनाथन कांट्रा कला पत्रिका का प्रकाशन कब किया, तो 1966 ईस्वी में। देखिए यहाँ से 2 पॉइंट आप लोग निकाल लीजिएगा। प्रश्न को घुमा फिरा कर पूछ सकता है। ठीक है, तो आप प्रश्न को ऐसे याद कीजिए कि एग्जामिनर कैसे भी घुमाए आप ठीक सही विकल्प पर मारेंगे। ठीक है ना। अगला पॉइंट देखेंगे, जे स्वामीनाथन ने गोंड पेंटिंग अर्थात जनजातीय कला को संरक्षण प्रदान किया। प्रश्न यहाँ से ऐसे बनेगा, गोंड पेंटिंग अर्थात जनजातीय कला को संरक्षण किसने प्रदान किया, तो जे स्वामीनाथन ने। ठीक है, अगला पॉइंट देखेंगे, भारत के प्रथम आधुनिक गोंड कलाकार जनगढ़ सिंह श्याम हैं। ठीक है, गोंड कलाकार। ठीक है, भारत के प्रथम आधुनिक गोंड कलाकार अर्थात जनजातीय कला के प्रथम कलाकार कौन है, तो जनगढ़ सिंह श्याम जी हैं। ठीक है, अगला पॉइंट देखेंगे, जय स्वामीनाथन। ठीक है, जय नहीं है जे होता है। ठीक है, जे टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है। जे स्वामीनाथन अर्थात जगदीश स्वामीनाथन क्या थे, चित्रकार भी थे, कवि और लेखक भी थे। ठीक है, चित्रकार भी थे, कवि भी थे, लेखक भी थे,
लेकिन प्रसिद्धि सबसे ज़्यादा चित्रकार के रूप में। ठीक है, अगला पॉइंट देखेंगे, जे स्वामीनाथन अति यथार्थवादी कलाकार थे। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जे स्वामीनाथन कैसे कलाकार थे, तो अति यथार्थवादी। अगला पॉइंट देखेंगे, पॉइंट यहाँ पर है 2021 ईस्वी में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित पिथौरा पेंटिंग की चित्रकार भूरीबाई को जे स्वामीनाथन ने प्रोत्साहित किया था। प्रश्न ऐसे ही एक लाइन में पूछ देगा कि पिथौरा पेंटिंग की चित्रकार भूरीबाई को किसने प्रोत्साहित किया था, तो जे स्वामीनाथन ने प्रोत्साहित किया था। ठीक है, और भूरीबाई को पद्मश्री कब मिला था, तो 2021 ईस्वी में। ठीक है, अगला पॉइंट देखेंगे, 13 फरवरी 1982 को स्थापित, ठीक है, भारत भवन जो कि भोपाल में पड़ता है। ठीक है, भारत भवन कहाँ है स्थित है, तो भोपाल में, के प्रथम निर्देशक जे स्वामीनाथन नियुक्त हुए। ठीक है, भारत भवन के प्रथम निर्देशक कौन नियुक्त हुए, तो जे स्वामीनाथन ने। और इसकी स्थापना किसने की थी, तो अशोक वाजपेयी ने। ठीक है, भारत भवन जो था उसकी स्थापना किसने की थी, तो अशोक वाजपेयी ने। और भारत भवन के प्रथम निर्देशक कौन बने, तो जे स्वामीनाथन। ठीक है, अगला पॉइंट देखेंगे, जे स्वामीनाथन के चित्रों में चट्टाने, पर्वत, वृक्ष, पक्षी, अक्षर, त्रिभुज और वृत्त आदि का महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, जो जगदीश स्वामीनाथन है वो अपने चित्रों में प्राय चट्टाने, पर्वत, वृक्ष, पक्षी, अक्षर, त्रिभुज, वृत्त आदि का महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, ये अपने चित्रों में सबसे ज़्यादा प्रयोग करते थे। अगला पॉइंट देखेंगे, प्रमुख चित्र। ठीक है, जगदीश स्वामीनाथन के प्रमुख चित्रों को देखेंगे, सेरीग्राफ, बर्ड एंड माउंटेन चित्र श्रृंखला। ठीक है, जर्नी 1, वायुरानी इमेज आदि। ठीक है, यह जगदीश स्वामीनाथन के प्रमुख चित्र थे। एक इम्पोर्टेंट चीज, ये जर्नी 1 और वायुरानी, इमेज रानी, यह कैनवास पर, ये तीनों जो है चित्र, जर्नी 1, वायुरानी, इमेज 2, एक कैनवास पर तैल रंग माध्यम में बना। तो यह आप पॉइंट नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब इन्हीं सब पॉइंटों को हम लोग मॉक टेस्ट के रूप में देखेंगे। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है, ग्रुप 1890 की स्थापना किसने की। ठीक है, ग्रुप 1890 की स्थापना किसने की, तो जे स्वामीनाथन ने की थी, अर्थात जगदीश स्वामीनाथन ने की थी, ऑप्शन डी। अब प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है, ग्रुप 1890 की स्थापना कब हुई थी, तो लिखेंगे 1962 ईस्वी। ठीक है, अब प्रश्न एक ऐसे भी पूछेगा कि ग्रुप 1890 को औपचारिक रूप से स्वीकृत कब मिली थी, तो 1963 ईस्वी में। आप यह 2 पॉइंट याद कीजिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न है, भारत भवन भोपाल के प्रथम निर्देशक कौन थे। ठीक है, भारत भवन भोपाल के प्रथम निर्देशक कौन थे, तो आप लोग ऑप्शन देखने के बाद जगदीश स्वामीनाथन लगाएंगे, अर्थात जे स्वामीनाथन। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। प्रश्न यहाँ से ऐसे भी पूछ सकता है कि भारत भवन की स्थापना किसने की थी, तो स्थापना पूछेगा तो अशोक वाजपेयी लगाएंगे। ठीक है, अशोक वाजपेयी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न कर रहा है, भारत के प्रथम आधुनिक गौण कलाकार कौन थे। भारत के प्रथम आधुनिक गौण कलाकार कौन थे, तो जनगढ़ सिंह श्याम थे। ठीक है, जनगढ़ सिंह श्याम, सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न कर रहा है, जे स्वामीनाथन ने कांट्रा कला पत्रिका का प्रकाशन कब किया। जे स्वामीनाथन ने कांट्रा कला पत्रिका का प्रकाशन कब किया,
1966 ईस्वी में। ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है, जे स्वामीनाथन कलाकार थे, घनवादी, अभिव्यंजनावादी, यथार्थवादी या सभी? तो यह अति यथार्थवादी कलाकार थे। सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न है, परसीविंग फिंगर्स नामक पुस्तक किसने लिखी? ठीक है, परसीविंग फिंगर्स नामक पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन है आनंद कुमार स्वामी, असित कुमार हल्दर, नंदलाल बोस, इसमें से कोई नहीं। तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें से कोई नहीं। परसीविंग फिंगर्स पुस्तक किसने लिखा? तो जे स्वामीनाथन ने। ठीक है, जे स्वामीनाथन, इसे नोट कीजिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है, वायुरानी, जर्नी 1 और इमेज 2 किसका प्रसिद्ध चित्र है? तो वायुरानी, जर्नी 1 और इमेज 2 जे स्वामीनाथन जी का प्रसिद्ध चित्र है। सी इज द राइट आंसर। एक महत्वपूर्ण बात, यह जो तीनों चित्र हैं यह कैनवास पर तैर लंग माध्यम में बना। ठीक है, तो आप लोग इस पॉइंट को भी नोट कर लीजिएगा। अगला पॉइंट देखेंगे। कह रहा है प्रश्न, दैनिक हिंदुस्तान में बच्चों की कहानियां कौन लिखता था? प्रश्न क्या है, देखिए, दैनिक हिंदुस्तान में बच्चों की कहानी कौन लिखता था? तो बच्चों की कहानी कौन लिखता था? तो जे स्वामीनाथन। डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है, जे स्वामीनाथन की पत्नी का क्या नाम था? तो जे स्वामीनाथन की पत्नी का नाम भवानी पांडे था। बी इज द राइट आंसर। प्रश्न है, फिर कह रहा है, जे स्वामीनाथन का पूरा नाम क्या था? ठीक है, जे स्वामीनाथन का पूरा नाम क्या था? तो जगदीश स्वामीनाथन था। ठीक है, जगदीश स्वामीनाथन। यह थे आज के जगदीश स्वामीनाथन से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। जय हिंद।